ज्वेलरी सेक्टर में जहां एक तरफ कंपनियां तगड़ा ग्रोथ दिखा रही हैं, वहीं पीसी ज्वेलर्स के Q3 नंबर देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ग्रोथ दिख रही है या मार्जिन की कुर्बानी दी जा रही है? चलिए पूरे नंबर डिटेल से समझते हैं बिना किसी शोर शराबे के। तो दोस्तों, पीसी ज्वेलर ने अपने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलते हैं सीधा डेटा पर और देखते हैं कि नंबर असल में कितने मजबूत हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में 825 करोड़ और इस क्वार्टर में 875 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू में 6% की जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पर साफ दिखता है कि कंपनी का रेवेन्यू वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, ज्वेलरी बिजनेस को हमेशा वाई ऑन वाई बेसिस पे ही जज किया जाता है, क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है। कंपनी ने अपने पहले दिए गए बिजनेस अपडेट में भी 37% सेल्स ग्रोथ गाइडेंस दिया था, इसलिए रेवेन्यू के नंबर्स पूरी तरह मार्केट एक्सपेक्टेशन के इनलाइन है। तो यहाँ कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं असली गेम चेंजर पॉइंट पे, एक्सपेंसेस। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 688 करोड़, पिछले साल 535 करोड़ और इस क्वार्टर में 709 करोड़। एक्सपेंसेस में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण है इन्वेंट्री गेन। लास्ट ईयर कंपनी को 672 करोड़ का इन्वेंट्री गेन मिला था और इस क्वार्टर में 37 करोड़ का इन्वेंट्री गेन। पिछले साल कंपनी को इन्वेंट्री से असाधारण फायदा मिला था, जिसकी वजह से प्रॉफिट आर्टिफिशियली बेहतर दिख रहा था। तो इस बार देखें तो वो सपोर्ट नहीं दिख रहा है और यहीं से मार्जिन पर दबाव आता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 206 करोड़, पिछले साल 148 करोड़ और अभी Q3 में 190 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 8 से 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ एक क्लियर नेगेटिव सिग्नल दिखता है। रेवेन्यू 38% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 30% बढ़ा। मतलब साफ है, मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं मार्जिन्स पे। पिछले क्वार्टर में 23.12%, पिछले साल 25.33% और इस बार Q3 में 21.72%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्जिन्स गिरे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो उतना मायना नहीं रखता। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन डिक्लाइन एक चिंता का विषय भी है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 0.30, पिछले साल 0.29 और अभी Q3 में 0.26। ईपीएस में भी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पर दबाव साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन्स कमजोर हुए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू के मुकाबले कम है, इन्वेंट्री एडवांटेज खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे हिसाब से पीसी ज्वेलर्स के Q3 नंबर एवरेज टू स्लाइटली नेगेटिव कहे जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स को कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल